हेलो दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल कृष्णा में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित वीडियो लाए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए और हर कार्य धैर्य पूर्वक करना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए कार्य रुक जाता है और आगे होगा तो भी वह कार्य अच्छा नहीं होता। समय चाहे जैसा हो, धैर्य बनाए रखे, इसी में सफलता की कुंजी है। कहते हैं कि जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की ज़रूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत ही बड़े बन जाते हैं। धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। दरअसल जो लोग धैर्य रखते हैं उनको चीज़ों के विश्लेषण करने का मौका मिल जाता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव जाने के मार्ग में उनको जगह जगह बहुत से गड्ढे मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे खुद खोदने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता होगा और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता होगा। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। इसी तरह क्रोध के क्षण में भी धैर्य का एक पल दुख के 1000 पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। कहते हैं कि जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की ज़रूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जो लोग मुश्किल हालातों के सामने घुटने नहीं टेकते वे समय के साथ मजबूत हो जाते हैं। लेकिन इस मजबूती तक पहुंचने के लिए पहले उनको धैर्य की परीक्षा को पास करना होता है। किस्मत एक दिन बदलती जरूर है और जब बदलती है तो सब कुछ पलट देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार न करें और बुरे दिनों में धैर्य को भीतर धारण करें। कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, जो कि इंसान की सफलता में जरूरी तत्व है। इसलिए समय चाहे जैसा हो, धैर्य और संयम बनाए रखे, इसी में सफलता की कुंजी निहित है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी तो कमोबेश यही हो रहा है। किसी न किसी तरह की तलवार हमारे सिर पर लटकी ही रहती है। हम हर क्षण किसी न किसी प्रकार के तनाव से ग्रस्त रहते हैं। इसका प्रमुख कारण धैर्य की कमी ही है। हम सब कुछ आज और इसी समय हासिल कर लेना चाहते हैं। हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है तो क्या हुआ, जो चाहिए किसी भी तरह सही गलत तरीके से हासिल कर लेते हैं। धैर्य के अभाव में हम अनैतिक ही नहीं अपराधी बनते जा रहे हैं। महाभारत में एक प्रसंग है। यक्ष युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर बड़ी समझदारी से उन्हें प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सभी प्रश्न न केवल महत्वपूर्ण और जानने समझने योग्य है बल्कि वर्तमान संदर्भों में भी पूरी तरह प्रासंगिक है। यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा था कि मनुष्य का साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। धैर्य न होने पर मनुष्य अपना सहज स्वभाव भी छोड़ देता है। परिस्थितियों को देखकर वह अपने आप को बदल लेता है। इस तरह धैर्य के अभाव में मनुष्य कई बार अपना नुकसान कर बैठता है। धैर्य बिना मनुष्य सरलता से जीवन यापन नहीं कर सकता।
धैर्य जीवन जीने की कला है। धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। कहा गया है कि धैर्य, क्षमा, दम, चोरी न करना, शुचिता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध का त्याग धर्म के ये 10 लक्षण है। धैर्य को यहाँ पहले स्थान पर रखा गया है। वास्तव में जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं है वह धार्मिक नहीं हो सकता, और जिस धर्म में धैर्य या सहिष्णुता का अभाव है वह धर्म ही नहीं है। जहाँ धर्म के नाम पर तलवारें खींची रहती है, न जाने वे धर्म कैसे कहलाते हैं। धैर्य नहीं तो क्षमा करना भी संभव नहीं। धैर्य के अभाव में न तो मन पर नियंत्रण करना संभव है और न मन से कोई अच्छा संकल्प लेना मुमकिन है। जब तक हमारा संकल्प स्पष्ट न हो हम लक्ष्य कैसे साध सकते हैं। एक धैर्य है तो अन्य सभी लक्षणों का विकास सहजता से होना अत्यंत सरल है। धैर्य धारण करना या किसी कार्य के पूर्णता तक पहुंचने के लिए उचित समय तक प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। कहते हैं हथेली पर सरसों नहीं जमती। धैर्य का अर्थ है सहजता, स्वाभाविकता। कबीर ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। यानी सही समय पर आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं और समय सही पर ही पक कर खाने योग्य होते हैं। कार्यों के स्वाभाविक रूप से संपन्न होने की प्रतीक्षा करनी ही होगी। प्रकृति के विरुद्ध जाना या बेवजह प्रयास करना निरर्थक है। जीवन को सरल, सहज और सुंदर बनाने के लिए धैर्य का विकास करना ही बेहतर है। एक संत चिल्लाते रहता था, जो चाहोगे वो पाओगे। एक गरीब व्यक्ति ने संत से कहा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, इनसे तुम धनी हो जाओगे। एक संत गांव के बाहर छोटी सी कुटिया में रह रहे थे। संत दिन भर ध्यान में बैठे रहते और बीच बीच में जोर से चिल्लाते थे, जो चाहोगे वो पाओगे। गांव के लोग उस कुटिया के सामने से गुजरते और संत की ये बातें सुनते थे। सभी सोचते थे कि संत पागल है, इसलिए चिल्लाते रहता है। गांव में एक नया व्यक्ति आया। जब वह संत की कुटिया की ओर गया तो उसने भी सुना, जो चाहोगे वो पाओगे। ये बात सुनकर वह कुटिया में पहुंच गया। उसने देखा कि एक संत ध्यान में बैठे हुए हैं। वह व्यक्ति वहीं बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर में संत यही बात बोल रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे। जब संत ने आंखें खोली तो सामने बैठे व्यक्ति ने उन्हें प्रणाम किया। व्यक्ति ने बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। आप जो बोल रहे हैं क्या उससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है क्या? मुझे धन की मिल सकता है? संत ने कहा कि अगर मेरी बातें अपने जीवन में उतार लोगे तो ये बात सच हो सकती है। मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा। इनकी मदद से तुम भी धनवान बन सकते हो। हीरे मोती की बात सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हो गया। संत बोले कि अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाओ। व्यक्ति ने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। संत ने कहा, एक हाथ में अपना हाथ रखा और बोले कि ये एक हीरा है, इसे समय कहते हैं। ये दुनिया में सबसे अनमोल है। किसी भी स्थिति में इसे हाथ से निकलने मत देना, इसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। संत ने दूसरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि ये एक मोती है, इसका नाम है धैर्य। जीवन में जब भी बुरा समय आए तो धैर्य नाम के इस मोती को धारण कर लेना। जब तक ये मोती तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। समय और धैर्य से ही हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य जीवन के लक्ष्य का खोल देता है द्वार। धैर्य के अतिरिक्त उस द्वार की कोई और कुंजी नहीं है। धैर्य वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की हर नदी को सफलता से पार कर सकता है। यह एक अर्जित गुण और अंतरात्मा की औषधि है, जो अंधकार को देर सबेर हटाकर रोशन करने में मदद करता है। धीर गंभीर कभी
उबाल नहीं खाते। अमूल्य जिंदगी में धीरज और सब्र एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब कोई बेचैन या अधीर हो तो सबसे पहले उनका धीरज जवाब देता है और ऐसे में सब्र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य की भूमिका बढ़ जाती है। बीज अपने समय पर ही फलेगा। आमतौर पर जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर न्यूनाधिक उथल पुथल मचना स्वाभाविक है। ऐसे में अगर व्यक्ति कमजोर है तो अपने आप को नियंत्रण में रखना असंभव नहीं तो मुश्किल है। किसी अनजानी उलझन में बहुत से लोगों में सुलझाने की समझ नहीं मिलती, क्योंकि हमने जीवन दर्शन को इस हद तक पुष्पित पल्लवित नहीं किया है, जिसके अभाव में अचानक आए संकटों से जूझने में दिक्कत होती है। अति उत्साह के नुकसान होता है। अधीरता ठीक नहीं। किसी गुरुकुल में गुरुदेव शिष्यों को बाण चलाना सिखा रहे थे। एक अति उत्साही शिष्य ने धनुष को इतनी जोर से खींचा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। गुरुदेव ने शिष्य को ज्ञान दिया कि अधीरता से योग्यता का अपव्यय हो जाता है। लक्ष्य भेदने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है उससे अधिक या कम ऊर्जा के प्रयोग से लक्ष्य साधना कठिन है। हमारा जीवन धनुष की तरह है। अगर धैर्यपूर्वक ऊर्जा को धीरे धीरे संचित करने के बाद नियंत्रण के साथ इसे खर्च करने की विधि सीख ली जाए तो लक्ष्य कितनी ही दूरी पर क्यों न हो, उसे भेदना असंभव नहीं है। धैर्य जीवन के लक्ष्य का द्वार खोल देता है, क्योंकि धैर्य के अतिरिक्त उस द्वार की कोई कुंजी ही नहीं है। जिन पेड़ों ने पतझड़ सहे वसंत उन्हीं पर आता है। जिन पेड़ों ने पतझड़ सहे वसंत उन्हीं पर आता है। संकट के समय धैर्य धारण करना ही मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। अति उत्साह या असंयम कार्यफल को सही से फलित नहीं होने देता। जैसे चाक पर चढ़े कच्चे घड़े को अगर समय से पहले उतार लिया जाए तो उसका आकार विकृत हो जाता है। हम परिवर्तन के फल की जल्दबाजी में धैर्य को खो बैठते हैं और शीघ्र फल की आकांक्षा की हड़बड़ी में ऐसे निर्णय ले बैठते हैं जिनसे भविष्य बिगड़ सकता है। जिस तरह 2 पत्थरों के आपस में रगड़ने से उनका खुरदरापन मिट जाता है, उसी तरह धीरज के साथ काम करते रहने से कार्य भी सहज हो जाते हैं। बदलते दौर में ऐसे बीज डालने की परंपरा अब खत्म सी हो रही है, जहाँ सही रास्ता सीखना, सिखाना, बताना और अपनाना दूभर हो रहा है। लोग अपराधी में इतने मग्न हो जाते हैं कि किसी निष्कर्ष की चिंता किए बगैर अपना संतुलन खोने के लिए हर समय तैयार बैठे हैं। हल्का सा झोंका भी बड़ी चुनौती या संतुलन को तहस नहस करने जैसा दिखता है। सौभाग्य से हम इंसान के लेकिन प्राकृतिक रूप से उम्र में बड़े जरूर होते जाते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत कुछ अच्छा या वजनदार सबक सीख नहीं पाते। इससे हमारे व्यक्तित्व विकास में धीरज और सब्र संतोष का योगदान न के बराबर होता है। इससे व्यावहारिकता, सच्चाई, प्रतीक्षा की आदत, दूसरे की कद्र, विपरीत विचारधारा की स्वीकार्यता आदि की कमी से परिवार, भाईचारा, आस पड़ोस, समाज, देश प्रदेश में किसी छोटे से प्रतिकूल झटके में ही उथल पुथल सी स्थिति असहज हो जाती है, जिससे कोहराम मचना स्वाभाविक है। यह तभी होता है जब हमारे अंदर धीरज की भट्ठी नहीं सुलझती। जिंदगी सड़क सरीखी है जो कभी सीधी नहीं होती है। हमारे अंदर नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा रहती है। उनके निखार के लिए संस्कार, परिवार का माहौल, शिक्षा का परिवेश, समाज में मौजूद प्रचलन आदि की गुणवत्ता मशाल का काम करती है। दिक्कत यह है
कि मौजूदा शिक्षा ने नौकरी को औजार और ज़रूरतों ने पैसे को महत्वपूर्ण बना दिया है, जो हमारे जीवन पर राज करते मालूम होते हैं। इससे बहुत सारी चाही अनचाही वजहें पैदा हो रही है। उपयोग और गुणवत्ता में सब मौन से दिखते हैं, जिससे हम शिक्षित जरूर हो रहे हैं, लेकिन काबिलियत धूल चाट रही होती है। पति पत्नी में आक्रोश, संतान और बड़ों से खटपट, कुटुंब कबीले में मनमुटाव, समाज में गिरावट, गली मोहल्ले में सामंजस्य का अभाव, विभिन्न धर्मावलंबियों में असहजता आदि धीरज के बिना बढ़ रहे हैं। युवा शक्ति ऊर्जा का भंडार है और जल्दबाजी में फल को झटकने की लालसा रखती है। ऐसे में ऊर्जा सदुपयोग खतरे में पड़ जाता है। समय आने पर ही कार्य फलित होता है। कभी कभी प्रगति प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष भी होती है। धैर्य वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की हर नदी को सफलता से पार कर सकता है। यह एक अर्जित गुण और अंतरात्मा की औषधि है, जो अंधकार को देर सबेर हटाकर रोशन करने में मदद करता है। धीर गंभीर कभी उबाल नहीं खाते, इससे मानसिक ताकत मिलती है। कठिन परिस्थितियों से डरने के बजाय धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। हमेशा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए समाधान करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि बहुत बलवान होती है। अगर धैर्य गुण हमारे पास है, तब सभी गुणों का भंडार हाथ में है। पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। धीर व्यक्तियों का स्वभाव है कि वे आपदा के समय और भी अधिक दृढ़ हो जाते हैं। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है कि जब ये आता है तो किसी चीज़ की तलब नहीं रहती। कबीर ने ठीक कहा है, कबीरा धीरज रख हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। सब्र या फिर कहे धैर्य किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी ताकत होती है, जो अक्सर मजबूत लोगों में पाई जाती है। जीवन में धैर्य के मायने जानने के लिए जरूर पढ़े सफलता के मंत्र। धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए परिश्रम और प्रयास के साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है। लेकिन आज की तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति हर चीज़ को जल्द से जल्द पा लेना चाहता है, जबकि जमीन में बोया गया एक बीज भी पहले अंकुर और बाद में पौधा बनने में अपना एक निश्चित समय लेता है। इसके बाद उसमें फल भी एक निश्चित समय पर ही आने पर ही आते हैं। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में जो लोग सब्र या फिर कहे धैर्य का साथ छोड़ते हैं, उन्हें अक्सर अपने लक्ष्य को पाने में परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। जीवन में आखिर धैर्य क्यों है जरूरी, आइए इसे विस्तार से जानने के लिए पढ़ते हैं सफलता के 5 मंत्र। पहला, नीति का जानकार निंदा करे या फिर प्रशंसा। धन की देवी माँ लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, मृत्यु चाहे आज आए या फिर युगों बाद, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने साधना पद से जरा भी विचलित नहीं होता है। दूसरा, जीवन से जुड़ा सुख आपके अभिमान और दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेने आता है। किसी भी इंसान का जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह इन दोनों ही परीक्षाओं में सफल होता है। तीसरा, जीवन में सब्र या फिर कहे धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नज़रों में। चौथा, किसी भी व्यक्ति के क्रोध आने पर उसके द्वारा धैर्य के लिए बताया गया एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में बहुत मददगार साबित होता है। पांचवा, अक्सर लोगों के भीतर उत्साह की कमी को अक्सर धैर्य समझ लिया जाता है, जबकि यदि किसी भी व्यक्ति के भीतर धैर्य जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो यह कायरता ही कहलाती है।
तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही और भी धार्मिक कहानी को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है। यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आप तक सही जानकारी देने का प्रयास अवश्य करेंगे। जय श्री कृष्ण।